नोटिस किया होगा कि जब भी एक पेंसिल को एक ग्लास में डाला जाए और फिर पानी डाल दिया जाए, तो जहां तक पानी होगा वो पेंसिल हमें कुछ टेढ़ी दिखाई देती है, और जहां तक पानी नहीं है, जहां उसके ऊपर की पेंसिल हमें लगती है कि ये सीधी है, और अंदर जाते ही हमें दिखाई देता है कि ये टेढ़ा है। या आप कभी स्विमिंग पूल में गए हो या कहीं पानी में आपने देखा हो कि पानी जितना गहरा दिखता है, एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। और आप ये सोचते होंगे कि ये लाइट के किन फिनोमेना के वजह से होता है। तो आज हम लाइट के 3 फिनोमेना पढ़ेंगे: एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर एक लाइट रे वन मीडियम से जाए और सेकेंड मीडियम में एंट्री करे, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम से जाते टाइम लाइट बेंड हो जाती है। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और सेम लाइट अगर एक मिरर पे हिट करे, सेम एक रे ऑफ लाइट आई और मिरर से यहाँ पे हिट की और यहाँ से बाउंस बैक हो गई, तो ये जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक और फिनोमेना होती है कि कोई सरफेस है, लाइट आई और सरफेस ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो एब्जॉर्प्शन है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ एब्जॉर्प्शन भी करेगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी करेगा और कुछ रिफ्लेक्शन भी करेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सिंगल फिनोमेना को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मिरर को लें, तो मिरर हम जानते हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए कि लाइट का रिफ्लेक्शन फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं। क्या लाइट एब्जॉर्ब हो रही है मिरर में थोड़ी बहुत, तो हाँ, थोड़ी बहुत लाइट मिरर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या लाइट थोड़ी बहुत ऐसी भी है जो वहां पे जाके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, क्या लाइट उस मीडियम में एंट्री करेगी, तो हाँ, थोड़ी बहुत लाइट उस मीडियम में एंट्री करेगी। लेकिन अगर प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि 99% ऑफ जो लाइट्स हैं वो गई और रिफ्लेक्ट होके आ गई, इसीलिए हम मिरर में अपना फेस को देख पाए। तो अगर आप मिरर को देखेंगे तो मिरर है क्या, तो मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन जो सरफेस है, कि एक सरफेस को अगर पकड़ के एकदम प्लेन कर दिया जाए, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वुड का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, किसी भी मेटल के सरफेस को भी अगर आप एकदम प्लेन कर देंगे, तो उसके अंदर के जो गड्ढे टाइप के जो इरेगुलरिटीज है, तो वहां पे आप देखेंगे इरेगुलरिटीज हटाते ही वो एक मिरर बन जाएगा। आपने रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा था क्लास 8th में, कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो सरफेस पे एकदम एंगल आई आया और आपको दिखेगा कि इधर से रे ऑफ लाइट आई और इधर से निकल गई, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बना। जैसे ही आप पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो यहां से लाइट आई इधर नहीं आती है, मतलब आपको दिखेगा कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर नहीं फॉलो हो रहा है, बट ये एक लॉ है, ये फॉलो होता है। उसमें जो इरेगुलरिटीज हैं, तो मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये प्लेन नहीं है, इसके में ऐसा एक गड्ढा है, तो यहाँ पे लाइट आएगी, तो अब ये यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि एंगल आई ये अब इसका जो नॉर्मल है ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, तो इसकी वजह से लाइट आई और ये यहीं पे निकल गई। तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है पॉलिश सरफेस से होते हैं, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो सरफेस पॉलिश्ड नहीं है उससे होते हैं। यहाँ पे हमने दो क्वांटिटीज देखी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम रिफ्लेक्शन को उठाते हैं। तो अगर मैं किसी मिरर के सामने चला जाऊं, तो मिरर क्या है, आपको बताया, हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। हर सरफेस को पॉलिश करने में इकोनॉमिकली हम इतने सक्षम नहीं है, मतलब अगर मैं वुड को पॉलिश करने लगूं इतना कि नहीं अपना चेहरा दिखे, वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं होगा। एक मेटल को पॉलिश करूं तो वो भी इकोनॉमिकली हमें महंगा पड़ेगा। तो हम बेसिकली क्या क्या करते हैं कि मिरर को बनाने के लिए एक मरकरी लेंगे और मरकरी को फिर पॉलिश करना वो इजी होता है। और फिर आप आगे चैप्टर्स में देखेंगे कि कैसे हम पॉलिश करके ऐसा करते हैं कि 99% ऑफ जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट करे और हमें हमारा चेहरा उसमें दिखे। तो लेट सपोज वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। तो अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, तो हमें क्या दिखेगा कि जितना पीछे मैं हटूंगा उतना पीछे मेरा इमेज पीछे जाएगा। मतलब अगर ये मिरर है और मैं इसके पीछे आ रहा हूं, तो मेरा जो इमेज है वो भी मिरर के पीछे जाएगा। अगर मैं अपना राइट हैंड अप कर रहा हूं, तो मिरर के अंदर क्या होगा कि मेरा लेफ्ट हैंड अप होगा। अगर मैं अपने बालों को टच कर रहा हूं, तो आप मिरर में देखेंगे कि मेरा जो इमेज है वो भी अपने बालों को टच करेगा। मतलब एक बात तो हमें पता है कि इनसाइड द मिरर जो भी है
लेकिन वो वही करेगा जो हम करेंगे। मतलब एक बात हमें पता है कि इनसाइड द मिरर जो भी है वो बस हमारा एक रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने राइट हैंड को अप करूं और वहां पे ये शो कर दे कि कोई अपने लेग के साथ खेल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दिक्कत है। फिर आप घोस्ट वगैरह का सीन इमेजिन करने लगेंगे और आपको लगेगा कि आप वहां से डर के भाग जाओगे। इमेजिन करो कि मिरर में आप गए सामने, आप अपनी टाई ठीक कर रहे हो और जो इमेज अपने बालों को ठीक कर रहा है, आप डर जाओगे, भाग जाओगे वहां से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो इमेज है वो वर्चुअल है, इसमें रियलिटी नहीं है। वो जो इमेज है वर्चुअल है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। जो भी होगा हम करेंगे और वो हमारा बस एक रिफ्लेक्शन है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मिरर के सामने खड़े हो, अचानक से इमेज की हड्डी वड्डी तो तोड़ दी जाए, या जो इमेज है अचानक से वो मुड़ने लगे। ऐसा हुआ तो ये फिर आप समझ जाओगे कि मैं सपना ही देख रहा हूं, ये रियल नहीं हो सकता। तो यहां से दो टर्म कॉइन होते हैं, एक व्हाट इज वर्चुअल इमेज एंड सेकेंड व्हाट इज रियल इमेज। तो अगर आप बुक्स में या डेफिनेशंस पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि जो रियल इमेज है वहां पे लिखेंगे कि जो रेज होती हैं रियली मीट करती हैं। जो वर्चुअल इमेज है वहां पे रेज रियली मीट नहीं करती हैं। पर आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि इमेज इज इमेज, ये रियल और वर्चुअल क्या होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बचपन में आप सबने एक लेंस के साथ खेला था। जब हम सन की इमेज बनाते हैं किसी कागज पे और कागज जो है हम जला देते हैं, वो कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये जो लेंस होता है जहां पे हम सन की इमेज बनाते हैं, जैसे सन तो बहुत दूर है, उसको यहाँ पे कागज पे हम ला नहीं सकते। हमने क्या किया कि एक लेंस लगाया, तो सन की सारी रेज लेंस के थ्रू जब जाती हैं, और सारी का मतलब जितनी भी रेज आसपास हम कलेक्ट कर सकते हैं उस लेंस के थ्रू, तो सन की रेज जब इस लेंस के थ्रू जब जाती हैं तो वो सन की एक इमेज बना देती हैं। अब वो जो इमेज है उसको पाने के लिए वहां पे हमें कुछ रखना पड़ेगा, कोई कार्डबोर्ड रखना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। बिना किसी ऑब्जेक्ट के हम देख नहीं सकते उस इमेज को। तो इसीलिए आप देखेंगे रियल इमेज के डेफिनेशंस वगैरह में या पॉइंट्स वगैरह में ये भी लिखे होते हैं कि वी शुड हैव ए स्क्रीन टू ऑब्टेन इट, मतलब एक स्क्रीन पे ही ऑब्टेन होगा। तो ये वही सेम बात है, आप रिलेट आप करते जाइए कि मैं एक लेंस लूं, सन की इमेज को वहां पे बना दूं। बनाने का मतलब कि लेंस लेके और कार्डबोर्ड को सही पॉइंट पे लेके आऊं ताकि जो सन की इमेज है यहाँ पे बन सके। तो आप देखेंगे कि सन हमसे बहुत दूर है, उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ उसकी इमेज को हम टच कर सकते हैं। सन के साथ हम कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखेंगे उसकी इमेज को हम आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, घुमा सकते हैं उसको, और उसको टच भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज है वो रियल है। लेकिन अगर यही आप प्लेन मिरर में या किसी भी मिरर में जहां पे इमेज आपकी वर्चुअल बनी हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं एक मिरर के सामने, तो मिरर के अंदर वही हरकतें होंगी जो मेरे साथ होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और जो इमेज है वो अचानक से पीछे जाने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जो इमेज है वो वर्चुअल है और ये जो आपने इमेज बनाई है ये रियल है। पॉइंट्स लिखने के लिए वही पॉइंट्स जो हमने बताया कि बुक्स में भी दिए होते हैं और यहाँ से भी हमें ऑब्टेन हो रहा है कि रियल इमेज कौन है, कि रेज जो आ रही है वो रियली मीट करती हैं। सेकंड कि हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए। सेकंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज क्या है कि वो इमेज जहां पे रेज रियली मीट नहीं करती हो। ये क्या है, ये सिलेबस में आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि रियली मीट नहीं करती हैं का क्या मतलब है। और सेकंड थिंग ये है कि वो जो इमेज है उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब अगर उसको, क्योंकि उसे स्क्रीन पे नहीं पाया जाता। सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे कि वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए। आपने एक मिरर ले लिया, उसके अंदर आपको कोई स्क्रीन नहीं लगानी है ताकि आपकी इमेज फॉर्म हो। आप बस खड़े हैं तो आपकी इमेज बिना स्क्रीन के ही फॉर्म होगी। नाउ द क्वेश्चन इज देन व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो यहाँ पे अगर मैं प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाए तो आप देखेंगे ये मिरर, ये आप, तो ये आपकी इमेज, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा और जो आपकी इमेज है उसको इमेज बोला जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से जो आपका डिस्टेंस होगा सेम वही डिस्टेंस इमेज का भी होगा। फिर सेकंड आपकी जो हाइट होगी, हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, आप अगर कहीं जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मिरर्स मिलेंगे। आप कहीं गए हो, ऐसा कोई मिरर रूम हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे आप ऐसे ऐसे मिरर्स होते हैं कि आप बहुत ज्यादा आपको लंबा दिखा दिया जाएगा, आपको छोटा दिखा दिया जाएगा, थोड़ा सा किसी किसी मिरर में थिन दिखाई देंगे, किसी किसी में एकदम फैट दिखाई देंगे, किसी में आप ऐसे दिखाई देंगे। तो अलग अलग फन फैक्ट्स होते हैं वहां पे। लेकिन हम अगर प्लेन मिरर की बात करें उसकी प्रॉपर्टी की, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। इसको मेजर कहां से कर रहे हैं? प्लेन मिरर से हम लोग मेजर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि जो इमेज ये फॉर्म करेगा, मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा है, और वर्चुअल का मतलब मैंने आपको अभी समझा दिया। और थर्ड पॉइंट इज कि ये जो मिरर है ये एज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को सेम साइज ऑफ इमेज बनाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 फुट है तो इमेज की भी हाइट 5 फुट होगा। एंड लास्टली वन बोनस पॉइंट कि ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? तो यहाँ पे आपने बचपन से एक एग्जांपल हमेशा देखा होगा कि एम्बुलेंस को उल्टा लिखा गया होता है। उल्टा नहीं लिखा होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, ताकि जब सामने वाला ड्राइवर अपने बैक मिरर में देखे तो उसको क्लियरली दिखाई दे कि दिस इज एम्बुलेंस विच इज कमिंग। तो यहां पे हम क्लियर रहते हैं कि एम्बुलेंस पे क्यों लिखा होता है, वही क्योंकि लेटरली इन्वर्टेड वो फॉर्म करता है। मतलब अगर ए है तो ए को तो ठीक ठाक बनाएगा, लेकिन बी है तो आप देखिए उसको कैसे बना रहा है, सी है उसको भी देखिए आप कैसे बना रहा है, डी है उसको भी देखिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे भी लेटर्स होते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन सेम होगा, या लेटरल इन्वर्जन पॉसिबल नहीं आप बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ए को ए ही होना पड़ेगा, वी अगर वी होना पड़ेगा, डब्ल्यू को डब्ल्यू ही होना पड़ेगा, एक्स को एक्स होना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर एच जो है, एच को सेम, उसका भी लेटर इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में कई सारे ऐसे लेटर्स हैं जिनका लेटर इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, और कई सारे अल्फाबेट्स हैं आप फिगर में देख रहे होंगे कि उनका लेटर इन्वर्जन होगा, जैसे कि बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे। ठीक है।